बेड़ी भेड़िए की खोज। भेड़िया सजा देने का अधिकार केवल मुझे है सुपर कमांडर ध्रुव, और अगर कोई और चेष्टा करेगा तो उसकी जान मेरे हाथों जाएगी, जैसे अब तुम्हारी जान लूंगा। उफ। भेड़िया को गिरफ्तार करने की मेरी सारी कोशिशें ऐन वक्त पर नाकाम करने यह कौन चलाया? विज्ञान सुई से रॉकेट तक आविष्कार, जहां इंसान के कदम चांद पर पहुंचा दिए, वहां कुछ गैसों का इस्तेमाल से पृथ्वी की परत पर ओजोन के क्षेत्र में पर्यावरण के पर हुए हमले के कारण इंसानों से कैंसर, दमा, तपेदिक जैसी बीमारियां भी हमले, जिन पर नियंत्रण पाने के लिए आज विश्व भर की खोज की जा रही है, और दवाइयाँ जिनमें एलोपैथिक और होम्योपैथिक के अलावा शामिल हैं आयुर्वेदिक और हर्बल दवाइयाँ भी। और विकास के इस दौर में कोई लाजवाब रोगों का सामना करने के लिए हर्बल दवाइयों का भी सहारा लिया गया, जिसमें एलोपैथिक और होम्योपैथिक की खोज नहीं हुई थी। और आज से जंगल में ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से पैदा करती हैं जो इंसान की समस्या बनी हुई है। और में जंगल में इन मशीनी दानवों की रवानगी स्वच्छतम घूमने वाले निर्भीक व मासूम जानवरों को बौखला देती हैं, जिसका परिणाम कभी कभी भयानक अंत भी होता है। और जिसका ये भयानक अंत बौखला देता है, जिसने यह किया है जंगल में सुरक्षा का वचन, जंगल के बहुमूल्य वनस्पति चोरी करने उन्हें कहाँ ले जाते हैं ये मानव, जिसके कारण मारे जाते हैं जंगली भोले भाले जानवर। आज इसका रहस्य का पता लगाकर भेड़िया तबाह कर देगा जंगल के उन दुश्मनों को। पूर्णाधिकार जिसका नाम जुबान पर आते ही एक नाम जुबान पर आता है सुपर कमांडो ध्रुव का। आइए चले डाइनिंग टेबल रूम में। वो वहाँ कहाँ जा सकता है, उसे वहाँ तलाश करो, और मुझे थोड़ी देर बाद हेडक्वार्टर में रिपोर्ट दो। क्या हुआ पापा? क्या कोई अपराधी जेल से फरार हो गया है? फरार तो हुआ है, मगर कोई अपराधी जेल से तोड़कर नहीं, बल्कि एक खुकार भेड़िया चिड़ियाघर की बाड़े से। अरे ध्रुव, तुम खड़े क्यों हो? बैठो। मैं सोच रहा था पापा, जू के कर्मचारियों की लापरवाही का परिणाम खतरनाक भी हो सकता है। वह भेड़िया निश्चित रूप से 200 एकड़ जमीन में फैले चिड़ियाघर की परिधि में ही होगा, और कभी भी वहां मौजूद दर्जनों घातक लगाए हमला कर सकता है। मगर प, मगर पापा, आज तो मुझे अपनी सहेली के साथ चिड़ियाघर देखने जाना है। तुम जरूर जाना श्वेता, मगर ध्यान रहे कि रोडिंग हिल वाली न हो, वरना कहीं भेड़िया के सामने पड़ गई तो भाग भी न पाऊंगी। हूँ। दो चार हाथ छोटे अपराधियों को पकड़ लिए तो बड़े 30 का बन गए। अगर वह भेड़िया मेरे सामने आ गया तो आज उसकी खैर नहीं होगी। अरे चिड़िया, रुको, चिड़ियाघर फिर कभी चली जाना। वह जिद्दी है पापा, उसे रोकना मुश्किल है। और डाबर इंडिया अपने कई आयुर्वेदिक उत्पादों में जाना माना, जिसके अधिकांश उत्पाद ये माल जंगलों से प्राप्त होता है। गोखले, सारी जड़ी बूटियां उतरवा दो और टैनिंग लेबोरेटरी भेज दो। और गोखले ने के साथी उन्हें जैसे ही जड़ी अपनी जिंदगी के सभी हालात अंगेज पल थे, वह जिसम जिसे ट्रक के ऊपर हवा में लहराए और खींच लिए गए फंदे में कसते चले गए, और चीखे बेड़ियां बन गई। लिपटी, कुलकर्णी आदि के पांव सिरता से वे पटक रहे थे, तो
जंगल में तुम्हारे वाहनों के नीचे कुचले गए भोले भाले मासूम निरीह प्राणियों की हत्या और दुर्लभ जड़ी बूटियों की चोरी के दंड भेड़िया के कानून में एक ही है, मौत। और अब भेड़िया वहां जाएगा जहां सिर्फ खून की लाशों के मलबे के ढेर होंगे। और यहाँ पूरी अब यह पूरी शक्ति के साथ ध्रुव के एक हाथ पांव कस ब्रेक पर। ओह, यह कौन खून से लथपथ व्यक्ति है? और दरबार में दाबर में भेड़िया। ओह, मर गया। लेकिन इससे घाव के निशान भेड़िए के पंजों के तो नहीं लगते। तो फिर किस भेड़िए का जिक्र कर रहा था? मामला उलझा है। इसे सुलझाने के लिए मुझे जाना होगा डाबर इंडिया लिमिटेड की ओर इमारत में। उस अज्ञात व्यक्ति की लाश सूचना कोई और पुलिस को दे देगा। और उधर डाबर इंडिया के कार्यरत कर्मचारी सनसनी मचाता हुआ भेड़िया जा पहुंचा था। भेड़िया आज यह बात जंगल में विनाश के लिए अपनी दृष्टिकोण नहीं डालेगा। भागो, जाने कौन शैतान है। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? वह प्रलयकारी निगाह घूम गई उस तरफ। तुम्हारे बारे में मैं अखबारों में पढ़ चुका हूँ। तुम्हारे इस लैब में देखा कर मुझे हैरानी हो रही है भेड़िया। तुम्हारी खूनी हरकतें मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा और तुम्हें इस काम में एक्सपर्ट की सजा दूंगा। तुम्हें मैं मौत दूंगा। इस बारे में देखते हैं कौन चौक पड़ा और पहले जानना था। मेरे जिस्म पर चढ़ी नस्ल की खाल मोटी वृक्षों की छाल की भांति उधेड़ दे ये नाखून। मुझे हर हाल में इसके सामने गिरफ्तारी का नहीं प्रश्न, क्योंकि मैंने जल्दी ही न रोका तो ये हाथ पूरी फैक्ट्री को तबाह करने की शक्ति रखता है। और दो ये दो मुही बड़े मौके पर मिली। इसे न भेड़िए की शक्तिशाली वारों से रोक पाऊंगा, बल्कि अपना वार भी कर सकूंगा। तेरी छोटे से टुकड़े कर कर जंगल में बिखेर दूंगा लड़के। और तुम्हारी ये हरकतें आपराधिक है भेड़िया। मैं तुम्हें दृढ़ चेतावनी देता हूँ, तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे रोकने से तुम्हारी हर कोशिश बेकार है ध्रुव। ओह, ये बार उल्टा पड़ गया। और भेड़िया ने उसे इलेक्ट्रॉनिक्स आराम मशीन की तरफ निशाना बना कर उछाल दिया, जिसका झाड़ी नुमा और हरी पत्तेदार जड़ी बूटियों को काटने के काम आती थी। और वह चालू थी। अपने ब्लेड को सिर बचाने के लिए अपने सिर को एक जबरदस्त शरीर टर्न कर नीचे गिरा दिया। लेकिन उतनी तेजी के साथ आए भेड़िए ने दबोच लिया ध्रुव की गर्दन। और गर्दन मौत के इतना पास तूने कभी नहीं देखी होगी। इसे मजबूत शिकंजे से तुरंत छुटकारा जरूरी है, वरना मेरा सिर ब्लेडों में घुसा देगा। और अपनी आंख किया गए अंगूठे का वार दुश्मन को कैसी पकड़ को फौरन भी ढीला कर देता है। और इतना समय ध्रुव को छोड़ने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन ध्रुव की निशान भेड़िया के हथौड़े जैसे वारों से टूटी दीवार पर। ओ, इस पेंटिंग विभाग लगता है। अगर मैं भेड़िया को उस ओर ले जाऊं तो कैद खाने करने का तरीका है मेरे पास। और भेड़िया को वहां ले जाने का तो मुश्किल काम न था। हाँ ध्रुव चूहे की तरह भाग कर बिल में क्यों घुस गया? अब मैं इसे मनचाहा स्टाफ तक पहुंचना बाकी है। और लेकिन मेरी कोशिश आसानी से सफल नहीं होगी। उफ। और ध्रुव की हरकत बुरी तरह कुपित हो गया भेड़िया। और भेड़िए को
शायद अपनी दुश्मन की ताकत का जरा भी अंदाज़ा न था और उसे ये वार रोक पाना में सफल हो गया। मगर ये नहीं, ये ऐसा नहीं कर पाएगा। और भेड़िया इस वक्त बेल्ट पर मौजूद, जहां गुजरने वाली बड़ी पेटियों को लोहे की पेटियों में बांध दिया जाता था, और इससे पहले कि बेल्ट से उस बेल्ट से उठ खड़ा हो छलांग लगाकर, मुझे तुरंत बेल्ट को ऑन कर देना चाहिए। ओह नहीं, नहीं नहीं, यह क्या! और इस कैद से छूटने की जितनी कोशिश करेगा भेड़िया, ये लोहे की पत्तियां तुझे उतनी ही अधिक घायल करेंगी। उफ! लोहे की पत्तियों ने मेरे शरीर को बुरी तरह जकड़ लिया और उसी पल गूंज उठी भयानक गुर्राहट सुनकर चौंका ध्रुव। ये गुर्राहट जबरदस्ती फुर्ती के साथ पलटा, मगर यो भेड़िया इस बार सचमुच का भेड़िया। उफ! और एन और ऐसे सोचने में लगा अधिक घातक साबित होता। और ऐसे अवसरों पर ध्रुव केवल दिमाग ही नहीं बल्कि जिस्म का एक एक अंग सक्रिय हो जाता है। उसके दांत मेरी हड्डी तक वो चीर सकते हैं। और खूनी चमक आ गई भेड़िया की आंखों में। और शाबाश, मुझे इस कैद से आज़ाद कराओ। ओह! इसके तो छल्ला वही है। यह तो संत राजनगर चिड़िया घर से गायब हुआ था, मगर ये यहाँ कैसे आ पहुँचा? मैं लाया हूँ इसे ध्रुव। ओ, या कहूँ कि तुम्हें यहाँ लाया हूँ, बिल्कुल ठीक वक्त पर। अगर हाँ, अगर कोई ऐसी चेष्टा करेगा तो उसकी जान से जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जान लूँगा। क्योंकि भेड़िया को सज़ा देने का अधिकार केवल मुझे है। और सुपर कमांडो ध्रुव, उप भेड़िया की गिरफ्त कर भे, उप भेड़िया को गिरफ्तार करने मेरी सारी कोशिश को ऐन वक्त पर नाकाम करने यह को ना पहुंचा। उस रहस्यमय आगंतुक के हाथ में दंड छुटी किरणें। मुझे इस दंड की शक्ति का पता नहीं। मुझे प्रारों से फिलहाल बचना चाहिए। ध्रुव की आंखें देखा तो उस दंड की शक्ति का एक छोटा सा नमूना। वो यह तो खतरनाक है। भेड़िया, इसका क्या संबंध है? अब मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा। उधर जंगली भेड़िया भेड़िया को कैद से मुक्त कराने के असफल प्रयास करने लगा। जंगली भेड़िया को अपना देवता समझते हैं, यह बात मैं जानता हूँ, लेकिन भेड़िया के आज़ाद होने का मतलब बहुत ही निश्चित रूप से मुसीबत है। मुसीबतों को मेरे लिए बढ़ा जाएगा। मुझे इससे पहले इस अज्ञात हमलावर को निपटना होगा। और तुम्हारा परिचय भी सिर दीज पा लूँगा। इतना तो समझ गया हूँ कि तुम भेड़िए के तेजी हो। मेरा परिचय सिर्फ तुम्हारी मृत्यु है लड़के। और रहस्य में आगंतुक के दंड से छुटी चिंगारियाँ। जब तक बचेगा तू ध्रुव की किरणों से, तू बार बार छूने, तेरा तेरी अर्थी मौत होगी। जुपिटर सर्कल का खिलाड़ी कभी ऐसे कर्तव्य और अपराधियों को बिना टिकट दिखाया करता है, मगर ऐसे कर्तव्य मुफ्त में अधिकांश महंगे साबित होते हैं। उन्हें इस बार अत्यधिक क्रोध के कारण दंड से कई बार ध्रुव पर करता चला गया। ओह! अब इन पोटियों में ब्रांडी या सुप्रा सुरा जैसी ज्वलनशील पदार्थ होगा। ओह! यह लंबा बांस मेरे काम आ सकता है। वो ध्रुव का जिस्म हवा में लहराया और जल्दी ही नीचे आया। भड़ाक! और ऐसे में नकाबपोश का दंड। ओह लड़का यकीनन खतरनाक है। अब मुझे लड़के से उलझने का, भेड़ी को यहाँ से ले जाने के विषय में सोचना चाहिए। वो दंड तो उसके पास पहुँचने इतना जल्दी क्या है श्रीमान? वो मेरा दंड, तू मुझे वो दंड तक तू मुझे मेरी वजह से पहुँच गए। किंतु
परवाह नहीं, मेरी गलती के कारण तुम पर दंड तक पहुंचने में, दंड उठाने ने से रोकूंगा। ओह, यह लड़का अधिक खतरनाक है, इसे रोकने के लिए अब मुझे बुलाना होगा भेड़िए को। बला की तेजी के साथ रहस्यमय नकाबपोश ने पलट दिया उस सीढ़ी को। अरे बाप रे, यह तो वापस आ गया। बुल बुल रुक भेड़िए भाई, बुलबुल बुलबुल। और मुझे उम्मीद है कि तू खामोशी से आदेश के आगे मेरा आदेश नहीं मानेगा। और वह रहस्यमय नकाबपोश लोहे की कटी पत्तियों से कैद हुए भेड़िए को निकल निकल गया। भेड़िया, तुम्हें खोज कर रहे हो इस शहर में नहीं, इस बात का अभ्यास मुझे मिल गया है। इस शहर में वहाँ वो जहाँ मस्तिष्क की शक्ति इस बात का पता लगा रही है, इसलिए चिड़ियाघर में एक भेड़िया सम्मोहित करके यहाँ इस जंगल की भेड़ी को तुम्हारी गंध पाकर पहुँचा। ऐसा हुआ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रहस्य में नकाबपोश के दंड से छुटी किरणें भेड़िए से टकराई और भेड़िया बेहोश होकर लुढ़क गया। और अब अब कम शक्ति की किरणें की मार के आगे मैं तुम्हें होश में कायम नहीं कर सके भेड़िए। उधर ध्रुव ने कोशिश नाकाम करने में सफल हो गया भेड़िया। ओह, ये तो और भी भयानक हो उठा है, और इसका निश्चित रूप से मुझे बचाने का गुर्र। अचानक, अरे यह दूसरा भेड़िया कहाँ से आ गया? अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया गुर्र। धन्यवाद दोस्त। मगर तुम जंगल से ध्रुव की जान बचाने यहाँ कैसे चले आए? क्योंकि तुम चिड़ियाघर के तो नहीं लगते। मैं लाया हूँ इसे ध्रुव, मेरा नाम पूजो है। मैं असम के जंगल में भेड़िया की खोज करते हुए यहाँ आया हूँ। भेड़िया की खोज? ओह, ध्रुव सहसा ही कुछ याद आया। भेड़िया गायब है, इसका मतलब शैतान नकाबपोश उसे ले जाने में सफल हो गया। ध्रुव ने फूजो बाबा को भेड़िया की अपने विषय मुठभेड़ के बारे में बताया और फिर फूजो के साथ वहां से बाहर गया। अभी तब वहां पुलिस पहुंची और मौजूदगी तुम से खुल कर बात नहीं कर सकता, इसलिए आप बताओ कि तुम भेड़िया की खोज के बारे में क्या कह सकते थे। फूजन ने बताना आरंभ किया। यह कहानी वो उस समय की है ध्रुव, जब पर्यावरण समाप्ति के दौरान जंगल में निरीक्षण करने पहुंचे वन पर्यावरण मंत्री पेदलिंग की हत्या भेड़िया ने कर दी। और भेड़िया ने जंगल में अपने अधिकार का अभिमान शुरू कर दिया। भेड़िया जंगल में मचाई तबाही, जंगल के मानवों में प्रतिशोध निरोध मैं रोकने पहुंचा। और अचानक भेड़िया देवता नाराज हो गए। भेड़िया, तुम्हारी यह हरकत गैर कानूनी है, मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। और नागराज नागराज भेड़िया को रोकने पहुंचा। तब के बाद नागराज से टकराने तीन भेड़िया यांत्रिक थे। मुझे मुझे विश्वास हो गया कि जंगल से बाहर निकलना होगा, और बाद में भेड़िया की खोज के लिए एक भेड़िए के साथ लेकर यहाँ पहुँचा। भेड़िए ने गंध सूंघता हुआ जंगली भेड़िए के साथ अन पर यहाँ आ पहुँचा, और मुझे यहाँ मौजूद था असली भेड़िया। मगर यहाँ पहुँचकर आखिर हम भेड़िए को न पा सके। तुम चिंता मत करो बाबा, भेड़िया को खोज करूँगा। और अपनी खोज मैं आरंभ करता हूँ चिड़ियाघर से। अज्ञात शैतान ने शायद उसी जंगली भेड़िए की चोरी की, ताकि वो भेड़िए को गन सूंघता हुआ यहाँ तक पहुँच सके। शायद यहाँ उस अज्ञात शैतान की खोज में कोई क्लू मिले। और चिड़ियाघर में सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। सबको
उस वक्त कदम ठान मार गए जब अजनबियों और गरीब जानवरों को उनके इतना निकट पाया। जंगल की आज़ादी एक काला धब्बा है ये चिड़ियाघर। जानवर इंसानों का मनोरंजन की वस्तु नहीं। तुम सब स्वतंत्र हो, भागो, शैतान पशु पिंजरे खोल दिया रहा है। और रीछ के जबड़े पर वह ठोकर। चिड़ियाघर में तुम्हारा भोजन भरपूर व्यवस्था की जाती है साथ ही संसार का लुप्त भी जातियों की संरक्षण किया जाता है। शैतानों, चंडिका दीदी सुना तूने मेरा नाम अब भलाई इसी में है। शैतान छोड़कर चुपचाप पीछे पिंजरे के सामने सामने की सोचो, अन्यथा तुम कर दूंगी तुम्हारा होश नोट। कुछ ध्रुव नियम पाठक जानते हैं कि श्वेता चंडीगढ़ है और पानी में छिड़ गया युद्ध। ओह, बेहद बे बेवजह है ये रीछ। अगर मगरमच्छ के जबड़े में फंसकर तो मारा जाएगा। ओ, इसका कारण यह है शैतान पशु मानो भेड़िया। ओह शैतान लड़की, तूने एक रीछ की मौत का कारण ही नहीं बनी, बल्कि तूने भेड़िया के काम में विघन डाला का प्रयास किया है। अब तुम्हें इन मगरमच्छों का भोजन बनाऊंगा। ऐसा मत करना, मैं मगरमच्छ मुझे पचा नहीं पाएंगे। मैं हाँ हाँ, तुम्हारी सारी मस्करी भूखे पेट मगरमच्छों को निकाल देंगे। नहीं ध्रुव, नहीं नहीं ध्रुव। ओह ओह, अरे ध्रुव, तुम सचमुच आ गए। मैंने तो इसलिए लिया था ताकि शैतान तुम्हारा नाम सुनकर पल भर के लिए चौंक जाए और मैं बाहर निकलने का अवसर मिल जाए। चंडिका बाहर निकलने की चेष्टा करी। वो ध्रुव, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। अब तुम्हारी जान भी ले लूँगा। जान मैं यही लूँगा। ध्रुव ने खींच ली एक राड। यहाँ शैतान अज्ञात नगापोश की कैद से छूटकर यहाँ कैसे आ पहुंचा। भेड़िया रहस्य उलझता जा रहा है। यह क्या लोहे की इतनी शर्मनाक टकराने का सबर साबित हुआ। इसका मतलब यह भेड़िया भी यांत्रिक है। ये मुझ पर ये बात मुझ पर बेकार साबित हुआ ध्रुव। और भेड़िया की पकड़ ध्रुव की गर्दन। हाँ, अब तेरा किस्सा खत्म कर दूंगा ध्रुव। लेकिन मानवता के शत्रु उनके शत्रु होते हैं। यह बात भेड़िया की तक समझ तक में आ गई थी। ओ, यह बाज किसके आदेश पर इसने यह बाज किसके आदेश पर यहाँ मेरी पहुंच के लिए आया है। मदद के लिए पहुंचा। और ओ पूजो बाबा, और बाज को भूमि से पटक कर मारा। भेड़िया ने इस इसे जंगली भेड़िया की गंध को सूंघ कर यहाँ तक आया होगा। पूजो की बाज को मेरी मदद के लिए भेजा क्योंकि भेड़िया पर वार नहीं कर सकता। यह भेड़िया नकली जरूर है मगर इसमें असली भेड़िया की गंध पा रहे भेड़िए। अगर मैं ठीक सोच रहा हूँ तो इसका अंत एक नया तरीका है। तू कहीं भी चला जा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा ध्रुव। और टीवी रूम में प्रवेश कर गया। साथ ही भेड़िया अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। ओह, टीवी रोशनी में स्क्रीन में इस ध्रुव ठीक सामने मौजूद था। तुम्हारे यांत्रिक होने की जानकारी पहले कहीं नहीं छोड़ूंगा। टीवी वीसीआर क्लोज सर्किट कक्ष। तुम्हारे यांत्रिक होने की जानकारी होते ही मैं टीवी डिफरों रेस तुम्हारे भीतर की बैटरी नष्ट करने की योजना बनाई। और बैटरी टीवी रेंज का सामना नहीं कर सकती और पल भर में उसकी सारी एनर्जी नष्ट हो जाती है और नष्ट हो जाती है। दोबारा चार्ज न करे
कर लिया जाए। और चूंकि यांत्रिक जिस्म में चलाने के लिए तुम्हारी बैटरी तुम्हारे शरीर में मौजूद है, इसलिए मेरा यह तरकीब काम आई। और फिर उठ न सका भेड़िया, और तक और कक्ष तक बाहर निकला ध्रुव। चंडिका वो चंडिका हमेशा की तरह अपना काम करके गायब हो चुकी थी। ले, लेकिन ध्रुव तुम पूजो पूजो तक पहुंच गया क्या? और क्या? ओह, एक यांत्रिक भेड़िया के टुकड़े। साथ ही स्वर गूंजा, यह भेड़िया नकली है, असली भेड़िया तलाश करो। ओह, यह आवाज़ ऊंची अज्ञात नकाबपोश की है। और भेड़िया की खोज राजनगर तक पहुंच कर पूरी नहीं हुई। दुखी न हो बाबा, आप भेड़िया की खोज अवश्य पूरी होगी। मैं तुम यह वायदा करता हूँ बाबा, राजनगर में आज भेड़िया हुआ तो उसे मैं ला कर तुम्हें सौंप दूंगा। और फूजो ध्रुव का आश्वासन पाकर वहां से चला पड़ा। ध्रुव भैया ठहरो, श्वेता तू तू यहाँ झाड़ियों में क्या कर रही है? भैया वो रीत से, हा हा हा, अच्छा चिड़ियाघर वालों ने उसे पकड़ लिया, वरना बेचारा हाथों मारा जाता। ध्रुव भैया अनजाने में ही सही कही बात सही तो है, पाठ को जानते हैं ही समाप्त।